नमस्कार। आप देख रहे हैं लोकतंत्र हलचल। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत की और आज हमारे साथ खास मुलाकात में वहाँ के वर्तमान सरपंच और बिल्कुल युवा सरपंच बंटी लाल जी। तो इनसे हम जानना चाहेंगे इनका जो कार्यकाल है कैसा निकला है और किन किन मुद्दों पर इन्होंने कार्य करवाए हैं और आगे ये क्या करवाना चाहते हैं। तो साहब सबसे पहले आपको नमस्कार। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे आपका राजनीतिक करियर क्या है और आप इससे पहले कितने चुनाव लड़ चुके हैं। मैं इससे पहले 2015 का चुनाव लड़ा था जी। उस समय मेरे को हार का सामना करना पड़ा था। फिर मैंने नियंत्रण पब्लिक के बीच में रहा और लोगों का मन जीता। उसके बाद मैंने रेगुलर काम करना शुरू किया तो मैं 2020 के चुनाव में जीत हासिल कर ली। जी हाँ जी। इससे पहले आप यानी कि एक बार सरपंच रह चुके हैं। नहीं, मेरे मम्मी 95 में सरपंच रह चुके हैं। 2005 का 85 में सदस्य चुनाव रह चुके हैं। मैं 2015 से ही चुनाव में आया हूँ। सरपंच साहब, बात करें विकास कार्य की तो शिक्षा का स्तर अपनी ग्राम पंचायत में कैसा है। बिल्कुल एक युवा है, आप ऊर्जावान है, तो शिक्षा में क्या सुधार किया था। शिक्षा में सर हमारे स्कूल में लगभग पाँच एक स्कूल है, 4-5 स्कूल है। तो उसमें व्यक्ति विशेष हम रेगुलर कभी कभी विजिट करते रहते हैं जी। और वहाँ की जो मूलभूत सुविधा है जिसमें कोई टीन सेट वगैरह सारी स्कूल में लगभग हम लगा चुके हैं। हमारा एक स्कूल कोई बाकी है नाल का, इसमें हमारा प्रयास यही है कि हम बहुत जल्दी से जल्दी उसको भी ठीक करा के नई ज़मीन भी हमने अलॉटमेंट के लिए कर लिया है। वो जल्द करके हमारे यहाँ एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है हिंदुस्तान जिंक, तो हम उनके डीएमएफ के फंड से चाह रहे हैं कि कुछ कमरे हमारे को मिल जाए और मिल जाएंगे। तो हमारा प्रयास है कि उस स्कूल को भी हम बहुत जल्द से जल्द नया कर देंगे। जी सरपंच साहब, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही आपने कि शिक्षा में काफ़ी सुधार किया जाएगा और वैसे भी किया आपने। पेयजल की क्या स्थिति बनी हुई ग्राम पंचायत के अंदर और पीने के पानी को लेकर आपने क्या कुछ करा। जेजेएम जो जल जीवन मिशन है उस योजना से कितना कार्य हुआ है। जल जीवन मिशन का लगभग मेरे टीडी में 3 राजस्व ग्राम है, जो बामनिया, टीडी और नंगेला जी, जो उसमें लगभग 80% काम टीडी राजस्व का हो चुका है। और कुछ बामनिया जो राजस्व गांव है उसका काम लगभग बाकी है। टंकियाँ वगैरह सब बन गई है। टंकियाँ तो दोनों गांवों में कंप्लीट है। और नंगेला जो गांव है वहाँ हमारा पाइपलाइन बीच गई है, टंकी बननी बाकी है। लगभग ये मानो कि टीडी ग्राम का जो है उसमें 80% काम हो चुका है और बामनिया जो है उसमें 50 का चल रहा है। तो बहुत जल्द उसको पूरा करवाने की कोशिश करेंगे। दूसरा हमारा एक एरिया है जो अमरपुरा रोड के साइड में, जहाँ गर्मी में हेडपम्प वगैरह लगाते हैं पर पानी नहीं आता, तो वहाँ हमने टैंकर की व्यवस्था कर रखी। तो पूरा गर्मी हमने लोगों को टैंकर से पानी दिया और बाकी हमने एमएलए साहब से और इनसे हेडपम्प वगैरह की व्यवस्था करेंगे। जी हाँ। जल जीवन मिशन योजना से सर जैसे घर घर कनेक्शन होने पानी पहुँचना है, तो जल जीवन मिशन में ग्राम पंचायतों के लिए एक समस्या का जो सामना करना पड़ रहा है। जैसे आपके जो सीसी रोड है, सीसी ब्लॉक है, जो ग्राम पंचायत के अंदर अंदर जो आपने सीसी रोड द्वारा जो सुंदरता पैदा की थी वो सारी की सारी बिल्कुल बिखेर दी जा रही है। इसके बारे में क्या कहना चाहोगे। ऐसे तो हमने क्या कि ठेकेदार को पाबंद कर रखा है। मैंने कहा आप जितना जल्दी हो सके जहाँ जहाँ सीसी रोड बने हैं, जहाँ से आपने पाइपलाइन डाली है, पहले उनके छोटे वाले जो कनेक्शन के घर घर पाइप है वो डाल के इस सीसी रोड को जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराएं। बाकी जगह ठीक है, काम चलता रहेगा। तो हमारा प्रयास ये भी, और हमने कहीं रोड तोड़े तो हमने स्वयं भी बनाए हैं। हाँ, ठेकेदार कहीं ज़्यादा खराब स्थिति थी तो हम स्वयं भी पंचायत में बनाए हैं। तो लगभग कुछ रोड बाकी हैं तो ठेकेदार को हमने पाबंद किया है कि भाई जल्दी से जल्दी कराने की कोशिश करेंगे। सरपंच साहब, आजकल का युवा देखते हैं नशे में लिप्त होता जा रहा है और अराजकता की और आपराधिक की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है। अपनी ग्राम पंचायत के अंदर ऐसी कोई मुहिम आपने चलाई नशे के खिलाफ। नशे के खिलाफ हम थानेदार साहब से, एचओ साहब से रेगुलर मिलते रहते हैं और उनसे हम कहते हैं कि रोड पे आज के युवा बहुत ही स्पीड दारू पी के गाड़ी चलाना, दूसरी चीज़ों का नशा करना। तो थानेदार साहब उनको समय समय पर ऐसे लोगों के लिए चलाते हैं अभियान और उनको ले जाकर थाने में बिठाते हैं। तो हम भी उससे काफ़ी एक्टिव मोड में हैं। तो हम भी चाहते हैं कि ये चीज़ें बंद हो जाए समाज में और होनी भी चाहिए। सरपंच साहब, आप रेगुलर चुनाव लड़ते आ रहे हैं और राजनीति में सक्रिय भी हैं और एक अनुभवी व्यक्ति है। तो सर, आपने जब चुनाव लड़ा था, आप घर घर गए थे, आप वोट मांगने के लिए गए थे, उस समय लोगों की समस्या भी आपने देखी और जनता से आपने वादे भी किए थे। ऐसे कितने वादे हैं जो पूरे नहीं कर पाए आप। देखो, लगभग सरपंच 100% काम तो नहीं हो पाता है, लेकिन हमने जो वादे किए थे, हमने जहाँ भी जो वादे किए थे लगभग हमने पूरा करने की कोशिश की थी। हमने जहाँ भी गए तो लगभग हमने कहा कि आपके रोड की व्यवस्था करेंगे, पानी की व्यवस्था करेंगे। तो हमने लगभग
लोगों के व्यवस्था करी है हमने। जी। तो सर आगामी जैसे अपना कार्यकाल जैसे बचा हुआ है, इसके अंदर विशेष क्या रहेगा? विशेष हमारा प्रयास यही है कि जो बचे काम हैं उनको प्राथमिकता से लेकर बहुत जल्दी से जल्दी उनको पूरा कराने के और लोगों के बीच में जाने का वापस हम जाए तो लोगों से वोट मांगने के लिए, तो हमसे कोई लोग नाराज नहीं हो। हमारा प्रयास रहेगा इन 6 महीनों के अंदर जितना हो सके विकास को गति देने का प्रयास करेंगे। जी। और ग्राम पंचायत में ऐसी कोई मेजर समस्या या कोई ऐसा मेजर कार्य है, बड़ा कार्य, जटिल कार्य जो आपने करवाया हो या करवाना चाहते हैं? एक हमारा कार्य एक बड़ा था जो आज़ादी के आज तक एक रोड थी जो भोजिया से बामनिया स्कूल को जोड़ती है, जी। डामर रोड थी जो कई वर्षों से ऐसे पड़ी थी, जो हमने उसको प्राथमिकता में लेकर PWD के अधिकारियों से बात करके, MLA साहब, कलेक्टर साहब से बात करके हमने उसको कराया। जी। अभी समस्या तो देखो गांव में रहती है, गांव मंगलों पे ढानी पे लोग रहते हैं तो वहाँ कुछ समस्या रहती है, पर हमारा प्रयास है कि हमारा सबसे बड़ा फोकस रहेगा पानी पे। पानी गर्मी में समस्या रहती है लोगों की। बाकी ठीक रही बात रोड की, तो रोड हमारे सिटी में लगभग आवश्यकता मतलब हो गई है, मतलब पहुंच गया है जी। और कुछ आवश्यकता है, उसको प्रयास है पूरा कि अब की बार उसको पूरा करेंगे। जी। 15 अगस्त और रक्षाबंधन पे सर जनता को संदेश क्या देना चाहते हैं? रक्षाबंधन और 15 अगस्त पे तो देखो रक्षाबंधन एक भाई बहन का एक पवित्र त्योहार है, इसको मिलजुल के बढ़िया मनाएं। और 15 अगस्त तो हमारे पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है, तो हम भी लोगों की शांति से मनाएं और बहुत अच्छा करें। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर जो आपने हमें टाइम दिया। आपके